प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का काव्य खंड पढ़ेंगे। हमने आगे जितने वीडियो बनाए उसमें कक्षा 10वीं की जो व्याकरण भाग था उस भाग को हमने पढ़ा। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज का अंदर काव्य खंड का पहला पाठ पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कोरोना जैसी महामारी कितने समय तक चले, कितनी लंबी चले, इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ऑनलाइन क्लास में जो पूरा आपका पाठ्यक्रम है उसको व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा। आप उसको आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से एक एक टॉपिक को, एक एक पाठ को पढ़ाया जाएगा। तो जो भी आपके सहपाठी इस ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं तो उनको भी मोटिवेट करें, जोड़ें और ये आने वाले वीडियो आप देखते रहिए। तो आज हम काव्य खंड का पहला पाठ है सूरदास। सूरदास के पद आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। सूरदास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्त कवि थे। भक्ति काल में दो शाखाएं थी, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, जिनके आराध्य देव भगवान श्री राम थे। वे अपने आराध्य, अपने इष्ट देव राम को मान करके, श्री राम को मान करके उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, तो वो राम भक्त कहलाए। और दूसरी जो शाखा है भक्ति काल की, वो है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, भक्त कवित्री मीराबाई, रसखान, रहीम इत्यादि जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण को मान करके और अपने काव्य की रचना की। तो सूरदास के जीवन परिचय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि कक्षा 10 में कवि परिचय से संबंधित प्रश्न आता है। कवि या लेखक परिचय जो 4 नंबर का आता है। 2 पूछे जाते हैं, एक कवि और एक लेखक। दोनों का साहित्यिक परिचय, उनका जीवन परिचय पूछा जाता है और ये 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो सूरदास का जो कवि परिचय है, इस कवि परिचय को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सूरदास का जन्म समंत, एक सन और एक समंत दोनों अलग हैं, सन 1470 में हुआ था और समंत 1540 में सूरदास का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन प्रमाणित किसी के पास नहीं है। जो सबसे अधिक प्रमाणित इसी को माना है कि समंत 1540 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु, इनका निधन 1620 में हुआ। समंत 1620, ये भी समंत है।
संवत 1620 में सूरदास का निधन हुआ। जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनुकता नामक ग्राम है। ये रुनुकता कहाँ है? ये आगरा और मथुरा के बीच में है। इस रुनुकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ, ऐसा अधिकांश विद्वान मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी मानते हैं। ये सिही ग्राम है, ये दिल्ली के पास में है, तो कुछ विद्वान है वो दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। अब यह तो हो गई जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान की बात। अब है काल, मतलब सूरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। इतिहास का जो मध्य काल है वो ही हिंदी में भक्ति काल कहलाता है। इस भक्ति को सर्वप्रथम उत्तरी भारत में लाने का काम रामानंद जी ने किया था और फिर है वो इस परंपरा की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि मुगलों का इतना हिंदू समाज पर आतंक था, मुगल है वो हिंदुओं को इतना प्रताड़ित करते थे, जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिसके कारण लोगों में अपने धर्म को जगाना आवश्यक हो गया था। और उसी कारण है वो इस भक्ति धारा का उदय हुआ। तो भक्ति काल के ये कवि है, सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। अब भक्ति काल में दो धाराएं चली, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, जो अपना आराध्य देव राम और कृष्ण को मान करके जिन्होंने काव्य रचना की, वो सगुण भक्ति के कवि, भक्ति धारा के कवि कहलाए। और दूसरा निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति शाखा या निर्गुण भक्ति धारा के कवि जैसे कबीर हुए हैं, तो वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और पूर्ण परमात्मा ईश्वर, जिसको वो निराकार और घट घट में व्याप्त मानते हैं। तो सूरदास है वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और इनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की उपासना करते थे, श्री कृष्ण के ये उपासक थे। इनके पिता रामदास थे ऐसा बताया जाता है, क्योंकि किसी के पास में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है या रामदास को इनका पिता बताया जाता है। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी ने ही इनको वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य के द्वारा वल्लभ संप्रदाय चलाया गया था और उस वल्लभ संप्रदाय में इनको दीक्षित किया गया था। और वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी। विठलनाथ ने अष्टसाप की स्थापना की और उन अष्टसाप के कवियों में अष्टसाप की स्थापना की। अष्टसाप में 8 कवि थे और उन 8 कवियों में सूरदास वो प्रमुख कवि माने जाते थे। अष्टसाप में सूरदास प्रधान थे। तो ये वल्लभाचार्य जी ने इनको वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कर दिया और अष्टसाप के कवियों में ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो अपने पदों की रचना की थी वो किस भाषा में की? ब्रज भाषा में, क्योंकि ये आगरा और मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है ये ब्रज प्रदेश क्षेत्र में आता था और वहाँ की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी और ब्रज भाषा को ही इन्होंने अपने कार्य की भाषा
कवियों में सूरदास का प्रमुख स्थान माना जाता। अब है इनकी रचनाएं। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये तीन रचनाएं सूरदास की मानी जाती हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीन रचनाओं में सूर सागर जो रचना है वो प्रमुख मानी जाती है। सूरदास की तीन ही रचनाएं हैं और उन तीन रचनाओं में सूर सागर जो उनकी रचना है वो प्रमुख मानी गई है। इस प्रकार से ये सूरदास का हमने कवि परिचय, उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया। अब यहाँ पर जो हमारा काव्यखंड का पहला पाठ सूरदास के पद हैं और वे सूरदास के पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इस पाठ में जो सूरदास के पद हैं वो पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और वो पद लिए कहाँ से हैं? भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत से वो पद लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके और मथुरा चले जाते हैं तो उस समय गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में दिन रात तड़पती रहती हैं। श्री कृष्ण को वो भूल नहीं पाती हैं। तब श्री कृष्ण वापस में आकर के एक दूत के रूप में उद्धव को भेजते हैं। उद्धव श्री कृष्ण का दूत है और उद्धव है वो गोपियों के पास में आते हैं तथा गोपियों को योग साधना करने की बात कहते हैं। उनको योग साधना के द्वारा ईश्वर भक्ति का उपदेश देते हैं और गोपियों और उद्धव के बीच में जो वार्तालाप होती है उसी समय कोई घोड़ा आ जाता है और घोड़ा आकर के बीच में गुनगुनाट करता है। तभी उस प्रसंग का नाम रख दिया भ्रमर गीत। तो गोपियों और उद्धव के बीच में जो बातचीत हुई, जो वार्तालाप हुआ, उसका अंश हम इन सूरदास के पदों में पढ़ेंगे, जिसका अध्ययन हम है वो अगले वीडियो में करेंगे।